हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में क्या करने वाली हूँ, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को 2022 का शॉर्ट करवाई थी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 2022 का लॉन्ग करवाने वाली हूँ। ठीक है, किसका हम लोग करेंगे? 2022 का। तो चलिए हम लोग 2022 का लॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का नहीं है, मैं खोज लेती हूँ। डोंट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग का जो टीटीजे एक्सटेंशन थ्योरम है ना, ये आप लोग स्किप कर दीजिएगा, मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा करने का। चलिए, तो मैं कल के वीडियो में ये 2022 का शॉर्ट क्वेश्चन करवा दी थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। क्या आप लोग का डिफाइन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो आप लोग का टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है? तो एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, जे उसका फैमिली ऑफ सबसेट होगा। तो जे अगर 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस है। पहला कंडीशन, उसमें 5 और एक्स रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन, उसमें से कोई भी नंबर का अगर हम लोग यूनियन लेंगे तो वो भी जे का मेंबर होगा। और तीसरा, कोई भी दो फाइनाइट नंबर का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी जे का मेंबर होगा। तो एक एक्स दिया हुआ है, इसका टोपोलॉजी निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग वही तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए टोपोलॉजी को बनाएंगे। 5x तो सब में रखेंगे, एगो में ए बी सी डी, एगो में ए भी रख देंगे, काम खत्म। दूसरा में क्या है कि सो डाटा एन एग्जाम्पल, डाटा कंटिन्यूअस मैपिंग इज नॉट नेसेसरी एंड ओपन मैपिंग। मतलब आप लोग को बोल रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए जो कंटिन्यूअस मैपिंग तो है लेकिन नेसेसरी, जरूरी नहीं, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कंटिन्यूअस मैपिंग तो है लेकिन नॉट नेसेसरली एंड ओपन मैपिंग, लेकिन वो ओपन मैपिंग नहीं है। या फिर ये क्वेश्चन एक प्रकार से और पूछा जा सकता है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो कि कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड है लेकिन ओपन नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिए, एक फंक्शन कंसीडर किए थे, एफ इज टू आर यू से आर ओ, आर यू से लेके आर यू सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट मैपिंग लिए थे। तो एफ ऑफ एक्स ये लिए थे, तो एफ इनवर्स जी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आर और भाई भाई दोनों ओपन सेट था, तो ओपन सेट जो था ना, तो मतलब इसका जो एफ इनवर्स जो हो गया वहाँ से ओपन हो गया। अगर एफ इनवर्स ओपन होता है तो एफ कंटिन्यूअस हो जाता है। अब एफ को क्लोज दिखाना था, तो एफ ऑफ एफ इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो एफ ये आ गया, तो यहाँ से क्लोज भी आ गया। और उसके बाद हम लोग इसको ओपन भी दिखाना है, तो ए इज द सबसेट ऑफ आर भी ओपन है। तो अगर ए को ओपन दिखाना है तो हम लोग इस तरीके से दिखा दिए थे, हम लोग का काम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि प्रूव करना था कि जो एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हॉर्डॉर्फ स्पेस होता है ना, वो क्लोज्ड होता है। तो एक हॉर्सडॉर्फ स्पेस मान लेते एक्स जे, और उसका कॉम्पैक्ट सेट माने थे ए, और ए को दिखाना था ये क्लोज सेट है, क्लोज सेट है। तो क्लोज सेट दिखाने के लिए हम लोगों को जो भी परिभाषा होता है उसको सेटिस्फाई करवाना होता था। अगर ए को क्लोज दिखाना है तो अगर हम लोग ये दिखा दें कि ए डैश ओपन है, तो यहाँ से भी पता चल जाएगा ए क्लोज है। तो ए डैश को ओपन दिखाने के लिए हम लोग क्या किए थे, वही जो किए थे वो कल किए थे, अब फिर से करेंगे तो फिर क्या ही फायदा। ठीक है, तो हम लोग इसको ओपन दिखा दिए थे। फिर एक एग्जांपल देना था टोपोलॉजिकल स्पेस का, जो कि कॉम्पैक्ट है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। तो इसका आंसर अभी नहीं मेरे पास नहीं लिखी हूँ, मैं बाद में आपको करवा दूंगी। फिर क्या है आप लोगों का, प्रूव दैट द प्रॉपर्टी ऑफ ए T2 स्पेस इज हेरिडेटरी एंड टोपोलॉजिकल। जो T2 स्पेस होता है ना, तो उसका प्रॉपर्टी है कि वो हेरिडेटरी होता है और टोपोलॉजिकल होता है। मतलब अगर एक्स जे हम लोग का, एक्स जे कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके पास T2 स्पेस है, तो कोई भी एक हम लोग दूसरा सब स्पेस लेंगे, एक दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे, ठीक है, तो वो ए जे ए, तो ए जे ए जो है ना उसके पास भी आपका T2 स्पेस होगा। ठीक है, हम लोग एक्स जे का एक सब स्पेस लेंगे ए जे ए, और इसके पास भी T2 स्पेस होगा। यही होता है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। तो हम लोग अगर ए जे ए के पास आप लोगों का तो T2 स्पेस है, T2 स्पेस हम लोग हॉर्सडॉर्फ स्पेस जो होता है ना, उसी को कहते हैं। अगर T2 स्पेस होता है, कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि एक्स जे के पास T2 स्पेस है, तो मतलब एक्स के पास कोई भी दो एलिमेंट होगा, मान लेते हैं एक्स और वाई, और दोनों के दोनों अलग होगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा। तो एक्स वाई अगर एक्स का एलिमेंट है, तो जे के पास दो ओपन ओपन सेट होता है। ठीक है, क्या होता है, जे के पास दो ओपन कवर बोलिए या ओपन सेट बोलिए, दो होता है। जैसे जी और एच मान ले, तो एक्स बिलोंग करेगा जी में और एच बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा जी में और वाई बिलोंग करेगा एच में। और जी और एच का इंटरसेक्शन जो है वो फाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यही आप लोगों का T2 स्पेस का डेफिनेशन होता है। तो अब ए जे ए के पास हम लोग का ए जे ए जो है, इसके पास भी T2 स्पेस है, मतलब ए जे ए में कोई दो एलिमेंट होगा। ठीक है, और वो दोनों एलिमेंट जो है ना आपस में इक्वल नहीं होगा, और वो दोनों एलिमेंट ए और जे ए के पास दो ओपन कवर होगा, मान लीजिए G1 H1 होगा। तो जो ए में दो एलिमेंट मान लो जी एक्स वाई है, तो एक्स बिलोंग करेगा G1 में, वाई बिलोंग करेगा H1 में, और G1 इंटरसेक्शन H1 फाई के बराबर होगा। तो ये हम लोग का हेरिडेटरी प्रॉपर्टी में दिखाना था। तो थोड़ा बहुत हम लोग इधर उधर करके दिखा दिए ये वाला काम जो भी बोली उसे। फिर हम लोग का टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी दिखाना था।
तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी में क्या दिखा है कि हम लोग एक एक्स जे से लेके वाई जे डैश एक्स जे से लेके वाई जे डैश तक एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किए हैं, और एक्स जे से एक एक्स जे का एक अनदर टोपोलॉजिकल एक्स जे डैश हम लोग डिफाइन किया, और उसको भी हम लोग जो भी कंडीशन था सारे कंडीशन को हम लोग दिखा दिए हैं, और हम लोगों का काम हो गया था। चलिए, अब हम लोग का लॉन्ग है, तो लॉन्ग में हम लोग ए से नहीं करेंगे, ई से करेंगे। करना तो सब लोग हम ही लोगों को है, तो जैसे जैसे जो मन करेगा वो कर लेंगे, क्योंकि अभी कीजिए या बाद में करना तो सब है। तो ई करेंगे। ई क्यों करेंगे? क्योंकि ई जो है ना वो मुझे लग रहा है कि इस बार आएगा ही, इसलिए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट याद कर लेते हैं। तो इसमें आप लोगों का दो क्लोज सबसेट होता है किसी भी एक नॉर्मल स्पेस एक्स का। ठीक है, तो इसमें जैसे एक्स आप लोगों का एक क्या है, नॉर्मल स्पेस, इसका दो क्लोज सबसेट मान लेते हैं। चलिए, एक मान लिए ए और बी, क्या मान लिए, ए और बी, दो क्लोज सबसेट मान लिए ऑफ ए नॉर्मल स्पेस एक्स। तो क्या लिखेंगे, इफ ए और बी दोनों अलग अलग होगा, मतलब डिसजॉइंट होता है। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट क्लोज सेट इज अ नॉर्मल स्पेस एक्स। इफ ए एंड बी आर disjoint closed subset, if A and B are disjoint closed subset of a normal space X, then there exists a continuous real function f defined on X। तो आप लोगों का क्या होता है, एक कंटिन्यूस रियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, देन अ कंटिन्यूस रियल फंक्शन f defined on X विथ जीरो से लेके 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x सच डैट क्या होता है आप लोगों का, एफ ऑफ ए जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और एफ ऑफ बी 1 के बराबर होता है। मतलब क्या है, से मेरा बात समझिए, एक आप लोगों का सॉरी, एक आप लोगों के पास एक्स नॉर्मल स्पेस होता है, क्या होता है, एक्स नॉर्मल स्पेस होता है। इसमें हम लोग ए और बी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लेते हैं। ए और बी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट है, वो सबसेट है किसका, नॉर्मल स्पेस ऑफ एक्स। तो आप लोगों का एफ जो है ना, एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि डिफाइन होगा एफ ऑफ एक्स से लेके वाई तक डिफाइन होगा। ठीक है, नहीं, एफ ऑफ एक्स से लेके 0 से लेके 1 तक डिफाइन होगा। जो आप लोगों का कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ना, वो कैसे डिफाइन होगा, जैसे एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो एक्स डिफाइन होगा 0 से लेके 1, और दोनों में इक्वल है, तो दोनों दोनों को कंक्लूड करना है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है, तो एफ ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो आप लोगों का जो एफ ऑफ ए होता है ना, एफ ऑफ ए ये आप लोगों को 0 के बराबर होता है, और एफ ऑफ बी जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आप लोगों को स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। स्टेटमेंट में ढक देती हूँ। अब बोलिए आप लोग, क्या होता है, इफ ए एंड बी आर आर डिसजॉइंट क्लोज सेट ऑफ ए नॉर्मल स्पेस ऑफ एक्स, देन अ फंक्शन देन अ रियल valued function f is defined from x to and then a function define x with 0 से लेके और एफ ऑफ एक्स 0 से लेके 1 के बीच में होगा, वही जो स्टेटमेंट था। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब कि मेरा मतलब है 0 एफ ऑफ एक्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 और एफ ऑफ बी इक्वल टू 1। तो यहाँ तक कोई एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ ए एंड बी आर disjoint closed subset of a normal space x, then there exists a continuous real function then exists a continuous real function f defined on x with this for x belongs to x such that this। अब प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या इसमें दिया हुआ है कि ए और बी डिसजॉइंट है। क्या दिया हुआ है आप लोगों का, ए और बी डिसजॉइंट है। तो अगर डिसजॉइंट कहने का क्या मतलब होता है, वो अलग अलग होता है। अगर अलग अलग है तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा, फाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ए इज द सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ हो जाएगा बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंस बी इज क्लोज्ड। देखिए, बी आप लोग का क्या है, बी जो है ए और बी के बारे में क्या बोला है, ए और बी के बारे में क्लोज। देखिए, एक बात मेरा बात ध्यान से समझिए, ए और बी के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं ये थ्योरम आप लोग को अच्छे से समझा दूंगी, आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं पक्का समझा दूंगी, इसकी गारंटी लेती हूँ इसकी, क्योंकि ये मुझे अच्छे से समझ में आया, और जो चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ गया वो मैं किसी को समझा देती हूँ। देखिए, ए आप लोग का क्या दिया हुआ है, क्लोज सबसेट है। बी क्या है आप लोग का, क्लोज सबसेट है। और अगर बी आप लोग का क्लोज्ड है, मतलब बी डैश क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो देखिए, एक बात मैं बता देती हूँ, जो क्लोज सबसेट होता है ना, जो क्लोज्ड होता है ना, वो हमेशा ओपन सबसे जो ओपन होता है ना उससे छोटा ही होता है, मतलब वो उसका सबसेट होता है। मतलब ए जो है ना वो सबसेट हो जाएगा किसके, बी के कॉम्प्लीमेंट के। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन होगा। क्यों, क्योंकि बी तो क्लोज्ड है। सिंस बी इज क्लोज, तो बी का कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट कंटेनिंग द क्लोज सेट ए। तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन सेट होगा, और ये कंटेन करेगा किसको, ए को। तो ये कंटेंट करेगा क्लोज सेट ए को। सिंस एक्स इज अ नॉर्मल स्पेस, और एक्स जो है वो आप लोग का नॉर्मल स्पेस भी है, तो इट इज नोन दैट देन। तो देखिए,
एक थ्योरम का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग के पास एक एक्स है जो कि नॉर्मल स्पेस है, ठीक है। एक्स क्या है आप लोग का? नॉर्मल स्पेस है, ठीक है। और आप लोग का ए जो है ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? क्या हुआ बेटा? तो देखिए आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए एक थ्योरम जो है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास एक एक्स नॉर्मल स्पेस है, क्या होता है? अगर आप लोगों के पास एक्स नॉर्मल स्पेस है और आप लोगों का ए इज द सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट है, या फिर बोल सकते हैं, हाँ यही। तो सिंस एक्स इज ए नॉर्मल स्पेस इट इज नोन दैट देन देयर एग्जिस्ट, अगर आप लोग का एक्स को एक नॉर्मल स्पेस है, ठीक है, और ए इज द सबसेट है बी का कॉम्प्लीमेंट का, तो एक आप लोगों का इसमें कोई भी एक नया कुछ भी एक नाम दे दीजिए उसको, ठीक है। मान अभी 2 मिनट के लिए भी मान लेते हैं, ठीक है। भी मान लेते हैं, तो एक भी एग्जिस्ट करेगा कुछ इस प्रकार के, से कि ए इज द सबसेट ऑफ भी और भी इज द सबसेट ऑफ भी का क्लोजर, और ये सबसेट हो जाएगा बी के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो उसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे कि एक्स अगर नॉर्मल सब स्पेस है तो इट इज नोन दैट, तो एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा। इट इज नोन दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कंटेनिंग, तो एक ओपन सेट पक्का एग्जिस्ट करेगा जो कि आप लोगों का उसका नाम दे देंगे हम लोग G1/2, सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ G1/2 और G1/2 का क्लोजर, ठीक है। अगर ये आप लोगों का ओपन सेट है तो जी का क्लोजर भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो ये आप लोगों का हो जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ G1/2 और इज द सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ G1/2 और इज द सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी तक हम लोग क्या किए, हम लोग का दिया हुआ था ए इंटरसेक्शन बी फाई है, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट क्लोजेस्ट है, और डिसजॉइंट है तो दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, मतलब वो फाई के बराबर होगा, ठीक है। ये सारी बात जो मैं बोल रही हूँ ना, वो एग्जामिनेशन में जैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 लिखे तो ब्रैकेट में लिख दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ए एंड बी आर डिसजॉइंट एलिमेंट्स हेंस देयर आर नो कॉमन एलिमेंट, दैट्स वाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ऐसे से करके ये सब अगर मेरी बातों को आप सुनिएगा ना तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा और लंबा कर दीजिएगा। और आपको पता है कितना भी आप होशियार है, जब तक आपका पेज नहीं ना भर रहा है तब तक आप मार्क्स कम ही आएगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट किए होंगे, पूरा ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है। मतलब पेज भरना मतलब आल वाल तो आलतू फालतू चीज तो नहीं लिखना होता है ना, तो यही जो मैं बोल रही हूँ ना वही उसी को लिखना होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, इसे बी जो है हम लोग का क्लोज्ड है, ए भी क्लोज्ड है, बी भी क्लोज्ड है, तो बी क्लोज्ड है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन सेट होगा। बी का कॉम्प्लीमेंट ही क्यों लिए? क्योंकि थ्योरम में कुछ इसी प्रकार से हम लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, और कोई भी क्लोज सेट होता है ना वो सबसेट होता है ओपन सेट का, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक्स जो है नॉर्मल स्पेस है, ठीक है। एक्स आप लोग का नॉर्मल स्पेस है, तो हम लोग जानते हैं एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम रख दिए हम लोग G1/2, जो कि हो जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ G1/2 और इज द सबसेट ऑफ G1/2 का क्लोजर इज द सबसेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ G1/2 इज एन ओपन सेट, तो G1/2 क्या है? ओपन सेट कंटेनिंग द क्लोज सेट। तो देखिए ये आप लोग का जो क्लोजर होता है ना, ठीक है, जो क्लोजर होता है वो क्लोज होता है, क्योंकि मैं कैसे याद की हुई हूँ, शीशो क्लोजर शीशो क्लोज। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? क्लोजेस्ट हो जाए, ये क्या हो जाएगा? क्लोजेस्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? G1/2 क्या हो जाएगा? ओपन सेट। तो कोई भी ओपन सेट, ठीक है, कोई भी ओपन सेट अगर कंटेन कर रहा है क्लोज सेट को, क्या है? कोई भी ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट, जैसे यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट था ना, ये कंटेंट किसको कर रहा था? ए को कर रहा था ना, तो ये वैसी तरीके से ये आप लोग का क्लोज सेट है ना, ये कंटेंट किसको कर रहा है? G1/2 को कर रहा है ना, और एक्स आप लोग का नॉर्मल स्पेस है ना, तो फिर से हम लोग वही थ्योरम लगाएंगे। अगर हम लोग का एक से एक नॉर्मल स्पेस है और एक क्लोज सबसेट है कोई भी एक ओपन सेट का, तो हम लोग का एक ऐसा G1/2 एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो ठीक उसी प्रकार से उस समय G1/2 एग्जिस्ट कर रहा था। अब हम लोग कुछ और एग्जिस्ट करा देते हैं, अब हम लोग G3/4 एग्जिस्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कुछ भी अपना नाम दे देंगे, नाम देना उस समय 1/2 दिए थे, अब क्या दे, अब हम लोग 3/4 दे देते हैं, ठीक है। क्या दे देते हैं? 3/4 दे देते हैं, अपने से नाम करना है। तो नाउ G1/2 इज एन ओपन सेट, G1/2 क्या है? ओपन सेट, और ये क्या है? क्लोज सेट। और ए एंड बी इज एन ओपन सेट कंटेनिंग द क्लोज सेट, और ए और बी डैश, ए एंड बी डैश इज एन ओपन सेट कंटेनिंग द क्लोज सेट दिस, सिंस एक्स इज ए नॉर्मल स्पेस, फिर देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट। तो फिर क्या करेगा? एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा विच नेम एज, इसमें क्या नाम दे दिया? G1/4 दे दिया, G3/4 दिया, सच। इसको जो मन वो नाम रखे, हम लोग को क्या है, तो ये G1/4 और G3/4 रख दिया। तो ए, तो फिर हम लोग का ये इस दोनों के बीच में आ जाएगा, ये G1/4 1/4 आ जाएगा। G1/4 अब क्लोजर ऑफ G1/4, फिर ये वाला है ही G1/2 इसमें दो के बारे में बोला है, ठीक है।
दो एक ही साथ लगा दिया है तो फिर इसमें ये लगा दिया तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इसी प्रोसेस को हम लोग चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस फॉर डायडिक रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म। तो ये आप लोगों का जो ये जो हम लोग को 1/2 1/4 सब मान रहे हैं ना, वो इस टाइप से मानते हैं। कैसे मानते हैं? m/2 के पावर n। कैसे मानते हैं? m/2 के पावर n। तो ये हम लोग का ऑफ द फॉर्म i इक्वल टू m/2 के पावर n। m का वैल्यू हम लोग 135 लेते हैं और n का वैल्यू n का वैल्यू हम लोग एन का वैल्यू इसमें तो ऐसे ही लिया है, लेकिन इस जिसमें जैसे लिया है वैसे ले लेते हैं। एन का वैल्यू 1 2 3 लेते हैं और एम का वैल्यू भी 1 2 3 लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आई इक्वल टू m/2n हो जाएगा। ठीक है, अब 0 1। तो यू कैन नेम एन ओपन सेट G1 विद द प्रॉपर्टी दैट फॉर एनी टू डायमेट्रिक रेशनल नंबर T1 एंड L1 एंड L2 इन इज। तो आप लोगों का इसमें क्या किया है, आप लोगों को एक इसका ओपन सेट G1 विद द प्रॉपर्टी, इसका जो प्रॉपर्टी है ना उसका यूज करते करके आप लोगों को, जैसे ये इतना सारा है ना, G1 है, G1/4 G1/2, तो इसको एक नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? GL1 GL2, इसी तरीके से इसका नाम रख दिया है। टी भी रख सकते हैं, टी जैसे जैसे T1 T2 भी रख सकते हैं, L1 L2 भी रख सकते हैं। तो ये इतना सारा ना लिख के इसको क्या लिखा गया है, L1 L2 L3 इस तरीके से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? L1 L2 L3 इस तरीके से। मतलब ए इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, GL1। फिर क्या, इज द सबसेट ऑफ GL1, मतलब इज द क्लोजर ऑफ GL1। फिर क्या आ जाएगा, GL2 इस तरीके से, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ BC। तो इट मे बी नोटेड दैट द सेट S ऑफ ऑल डायमिक रेशनल नंबर इन जीरो इन डेंस ऑफ इतना। वी नाउ डिफाइन अ फंक्शन। तो हम लोग इतना काम कर दिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद है f ऑफ a इक्वल टू 0 लाना और f ऑफ b इक्वल टू 1 लाना। तो अब हम लोग मेन मकसद की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वी नाउ डिफाइन अ फंक्शन f ऑन x। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इफ x बिलोंग्स टू एवरी GI। एफ ऑफ एक्स 0 होगा कब, अगर आप लोग का x बिलोंग करेगा सब GI के सभी वैल्यू के लिए। तो आप लोग का इसका लिस्ट अपर बाउंड जब हम मतलब इन्फिमम निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा इफ x बिलोंग्स टू GI। ठीक है, और लिस्ट अपर बाउंड इसका L होगा अगर x GI को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कि L का लिस्ट अपर बाउंड होगा। देखिए, GI को अगर बिलोंग करता है, ठीक है, GI को बिलोंग करेगा तो fx क्या देगा, 0 देगा। अगर GY को बिलोंग नहीं करेगा तो आप लोग का जो L है ना, जो इसमें का L है, तो उसी का आप लोग का लिस्ट ऑफ वन मतलब इन्फिमम हो जाएगा। ठीक है, सिंस L का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 तक होगा, मतलब इट इज क्लियर दैट जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा। ऑल्सो इफ x बिलोंग्स टू n a देन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ GI फॉर एवरी GI एंड हेंस fx इक्वल टू 0। तो यहाँ से fx इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अगेन इफ y बिलोंग्स टू b, अब अगर y बिलोंग करेगा b में, मतलब देन सिंस एवरी G1, अगर y बिलोंग करेगा g में, मतलब जितने भी G1 है वो सबसेट होंगे किसके, BC के। और y डज नॉट बिलोंग करेगा GI के। हेंस यहाँ से हम लोग f ऑफ y निकालने की कोशिश करेंगे। तो f ऑफ y क्या हो जाएगा आप लोग का, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ L, और जिसमें y डज नॉट बिलोंग्स टू GI, और लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ऑल द डायमिक रेशनल नंबर L इन 0 से 1 क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ S। तो लिस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा इसका 1, क्योंकि सिंस S इज डेंस इन 0 से 1, एस का वैल्यू 0 से ले 1 तक है, तो इसका लिस्ट अपर बाउंड जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मतलब 10 एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू ए। जब एक्स इक्वल टू ए के लिए एफ एक्स 0 है, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है। एंड एफ ऑफ वाई इक्वल टू 1 फॉर वाई इक्वल टू 0, वाई वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब हेंस यहाँ से क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो 0 है, और एफ ऑफ बी एफ ऑफ वाई मतलब ये 1 है। अब हम लोग को क्या दिखाना है, अब हम लोग को इसका कंटिन्यूअस के बारे में दिखा देना है। जो भी कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी है वो दिखा देंगे, और क्या। वी नो ऑल इंटरवल ऑफ द फॉर्म 0 से 1 और b से 1। देखिए 0 से 1 है ना, आप लोग का कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से 1 है, तो बीच में कोई a ले लेते हैं, b लेते हैं, तो 0 से a दिखा देंगे। 0 से 1 है तो 0 से a दिखा देंगे, और b से 1, 0 से a और b से 1 दिखा देते हैं। Constitute an open subspace for the subspace 0 से 1 of the real line disk. In order to show that f is continuous, it is sufficient to prove that, अगर हम लोग को ये दिखाना है क्या कि f कंटिन्यूअस है, तो इसका इनवर्स जो होगा ना वो ओपन सेट होगा x में। अगर हम लोग को ये दिखाना है क्या कि ये कंटिन्यूअस है, तो अगर हम लोग इसका इन्वर्स लेते हैं तो ये हम लोग का ये x में बिलोंग करना, ओपन सेट होना चाहिए x में। तो ये मतलब f इनवर्स 0 है और f इनवर्स b1 आर ओपन सेट इन x। तो हम लोग को इसको ही प्रूव करना है। ठीक है, कितना बड़ा है अभी, अच्छा हम लोग लग चाहे हुए खत्म हो जाएगा। तो वी फर्स्ट सो दैट एफ एक्स इज लेस देन ए, मतलब एफ एक्स अगर लेस देन ए है तो मतलब ए एक्स बिलोंग करेगा GI फॉर सम एल लेस देन 1, इक्वेशन 3। इन फैक्ट इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू GI फॉर एनी एल लेस देन 0, तो देन सिंस एस इज डेंस इन 0 से 1, इट फॉलोज फॉर द डेफिनेशन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एल ऑफ एक्स बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू GI ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। हेंस एफ एक्स लेस देन ए implies that x belongs to GI for some एल लेस देन 0।
On the other hand, if fx greater than or equal to ga and l is less than a, then again by definition of list of amount there exists L1 in such that L से L1 L से लेके A तक होगा and such that x does not belongs to B. Thus if fx greater than 0 x does not belongs to system. तो this equation 3 होल्स मतलब इट फॉलोज डेट यहाँ से एफ ऑफ इनवर्स 0 a जो एलिमेंट्स आया ये आप लोग का ओपन सेट है और since each gi is an open set and any union of open set is open it follows that this is open in x hence f inverse this is an open set. अब हम लोग दूसरे वाले को दिखाएंगे तो f of x ग्रेटर देन b मतलब आप लोग इस तरीके से f इनवर्स b1 भी दिखा देंगे तो यहाँ से आप लोगों का कंटिन्यूअस आ जाएगा और इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत ही आसान है क्योंकि देखिए स्टेटमेंट बहुत ही आसान है। इसका जो प्रूफ हम लोग स्टार्ट किए हैं यहाँ तक हम लोग आई इक्वल टू जो डायमिक रेशनल नंबर माने ये भी सही था, यहाँ तक तो हम लोग अच्छे से कर लिए थे। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए और उस फंक्शन का वैल्यू हम लोग दिखा दिए और उसके बाद एक कंटिन्यूअस दिखाना था तो वो कंटिन्यूअस दिखा दिए, बात खत्म हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बाद में एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो फिर मैं वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करवा पाती इसलिए मैं वो क्वेश्चन पहले करवाना उचित समझी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए चलिए यही है ना, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, यही है ना, हाँ यही है। चलिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कितना छोटा क्वेश्चन, पहले ये भी तो देख ले। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक कोई भी आप लोग का एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और जे बी अ फैमिली ए कंसिस्टिंग ऑफ द एम्प्टी सेट टुगेदर विद ऑल सबसेट ऑफ एक्स व्हिच कंप्लीमेंट आर फाइनाइट सो दैट एक्स जे इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। या फिर फाइंड टोपोलॉजी ऑन एक्स, प्रूव एक्स जे इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस नोन एज को फाइनाइट स्पेस। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, फाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है वो बताना है और एक्स जे और प्रूव करना एक्स जे जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है और उसको हम लोग कोफाइनाइट स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं एक लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी सेट, क्या ले लिए, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी सेट और क्या ले लिए, जे इक्वल टू फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, क्या लिया जे फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ऑफ फाइव टुगेदर विथ ऑल दो सबसेट ऑफ जी ऑफ एक्स सच दैट जी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाइनाइट सेट। तो जे इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए, फाइव, क्या ले लिया, फाइव ले लिए, जी सच दैट जी इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड जी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट। तो वी हैव टू शो दैट जे इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो अगर जे टोपोलॉजी है तो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला क्या, किसी उसमें फाइव बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, फाइव बिलोंग करना चाहिए तो फाइव बिलोंग्स टू जे ऑल्सो, फाइव जो है ना वो जे में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो एक्स इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स का कॉम्प्लीमेंट, एक्स जो है वो सबसेट है एक्स का और एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव है और फाइव एक फाइनाइट सेट है, मतलब एक्स इज द सबसेट ऑफ मतलब एक्स बिलोंग्स टू जे, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा यूनियन वाला है तो अगर हम लोग लेट जी आई बिलोंग्स टू आई बी एन एनी फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ जे देन बाय डेफिनेशन जी आई जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, एक्स का, और जी आई का कॉम्प्लीमेंट जो होना चाहिए वो फाइनाइट सेट होना चाहिए फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। वी एज्यूम दैट ईच जी आई इज अ नॉन इम्पटी वेयर आई बिलोंग्स टू आई, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ जी आई इक्वल टू वन, क्लियरली जी इज द सबसेट ऑफ एक्स, तो जी अगर सबसेट है एक्स का तो जी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जी आई, और आई बिलोंग्स टू है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन निकल जाएगा, मतलब आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट, ए फाइनाइट सेट। दिस गिव्स जी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट। तो सो डैट यहाँ पे आप लोग का यहाँ से अगर फाइनाइट से अगर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट आता है तो ये एक और कंडीशन है होल्ड हो जाएगा। अब हम लोग को यूनियन वाला दिखा देना है तो मान लेते हैं जीवन बिलोंग कर रहा है आई टू में, जी टू बिलोंग कर रहा है आई टू में भी एन टू एलिमेंट, तो जीवन इज द सबसेट ऑफ एक्स, तो जीवन का अगर जीवन सबसेट है एक्स का तो जीवन का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट होगा, अगर जी टू कॉम्प्लीमेंट है एक्स का तो जी टू का कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट सेट होगा। मतलब यहाँ से क्या कह सकते हैं, जी इक्वल टू जी इक्वल टू क्या है, जी वन इंटरसेक्शन जी टू, देन क्लियरली जी जो है जी क्या है, जी इज द सबसेट ऑफ एक्स, अगर जी सबसेट है एक्स का तो जी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा मतलब जी इक्वल टू क्या है, जी वन इंटरसेक्शन जी टू का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ से यूनियन हो जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ लगा के, मतलब यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट ए फाइनाइट सेट। दिस गिव्स जी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ से आया फाइनाइट सेट, मतलब जीवन का कॉम्प्लीमेंट जीवन इंटरसेक्शन जे टू क्या आ जाएगा, जीवन इंटरसेक्शन जे टू क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू जी, मतलब टी थ्री भी मतलब तीसरा प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा है। मतलब इन दिस वे ऑल द थ्री कंडीशन T1 T2 एंड T3 फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स आर सेटिस्फाई बाय जे, देयरफॉर जे बिकम्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स सिंस जे इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, देयरफॉर एक्स जे इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये बहुत ही आसान था, ये क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आ भी जाता है तो आप लोग खुद से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, prove that a necessary and sufficient condition for one mapping f of s to x से y where x and y are topological space to be homomorphic is that f a का complement equal to f of a का complement for every a is the subset of x।
तो ये आप लोग को एक प्रूफ करना है, ये छोटा है ये कर ही लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन में एकदम छोटा-सा है और सफिशिएंट कंडीशन में भी एकदम छोटा-सा है। फिर नेक्स्ट क्या है, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दैट स्पेस ई इज़ द रियल लाइन एंड देन यूजुअल इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ई इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो ये भी कितना छोटा है। और फिर क्या है, प्रूव दैट ए सबस्पेस एक्स ऑफ द रियल लाइन आर विथ यूजुअल टोपोलॉजी इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एक्स इज एन इंटरवल। ए सबसेट एक्स ऑफ द रियल लाइन कंटेनिंग एटलीस्ट 2 पॉइंट इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एन इंटरवल। तो ये तो चलिए इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। आज की वीडियो में हम लोग 2022 के 2 क्वेश्चन को अरे सॉरी, आज के वीडियो में सीधा हो जा। हाँ, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो था उसको कि आप लोग उसको लिख लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसका नाम क्या था, लेमा था ना, यू से नाम था। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। क्या है, एडिशंस लेमा पढ़ते यू साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी इसमें 3 क्वेश्चन बच गए, 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।